ओके, ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। हमारी वीडियो आपको दो जगह मिल रही है, एक एंडेवर टू सक्सेस और दूसरी कहाँ, अमित कैम क्लासेस 7 to 7 8। ठीक है, ये वीडियो आपको दो जगह मिल रही है। ठीक है, एंडेवर टू सक्सेस एंड अमित कैम क्लासेस 7 to 7 8 दो जगह मिल रही थी। आज देखते हैं, परसों हमने नेमिंग नूमिंग सारी सीख ली है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या है? प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलओएल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलओएल, methods of preparation, methods of preparation of haloalkanes, method of preparation of haloalkanes। क्या है हमारा टॉपिक? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ haloalkanes, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ haloalkane, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ haloalkane, ऑफ haloalkane, 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 haloalkanes, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ haloalkanes। ये हमारा टॉपिक चल रहा था, देखते हैं जरा। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ haloalkanes, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ haloalkanes। ओके, चलो इसको करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्या क्या प्रिपरेशन के मेथड है आपके, उसको करते हैं जरा। ओके, एक सेकंड, हाँ थोड़ा सा टाइम देंगे मुझे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ haloalkanes, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ haloalkanes, किसके? haloalkanes, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ haloalkanes। ओके, चलो आगे देखिए। इसकी बनाने की विधियां, हिंदी में विरचन कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे? विरचन। एक सेकंड ना, कौन कौन है क्लास में? प्रियंका केंतुरा, प्रियंका क्लास में है? प्रियंका क्लास में हो? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ haloalkane, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ haloalkane, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ haloalkane। किसकी बात कर रही है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ haloalkane। ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ haloalkane। चलो आ जाओ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन haloalkane, इसकी बनाने की विधियां। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो आगे आ जाओ, पहला लिखेंगे। ठीक है, क्या करना है आपको? बनाना है। हमेशा जब भी कोई चीज पढ़ो ना तो उसका टारगेट रखो। इसको बनाने की विधियां, क्या बनाना है आपने? आर एक्स, ये आपने बनाना है, मतलब आर सी एल आपने बनाना है। आर सी एल आपने बनाना है, आर की जगह यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप है, इसको हटा के इसकी जगह एक्स जोड़ना है। ये चलो, इसकी जगह क्या जोड़ना है? एक्स जोड़ना है। तो सबसे पहला मेथड है एल्कोहल से, फ्रॉम एल्कोहल। पहला मेथड लिखते हैं, ये दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा। पहला मेथड लिखो फ्रॉम एल्कोहल, कि आप एल्कोहल से बनाते हैं। एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल, ये से नो एल्कोहल। अब देखते हैं क्या है एल्कोहल का फॉर्मूला, क्या? ROH। ठीक है, ROH, ROH पूरा लिखेंगे। हाँ पूरा लिखेंगे, ROH। इस पे रिएक्शन करो, किसकी? HCl की। इस पे रिएक्शन किसकी करो? HCl की। आपकी मर्जी है, HX की, किसी की मर्जी। जैसे ROH है, इस पे HX की रिएक्शन की। ये नो, यहाँ पे एसिड कुछ भी दे रखा है, आपको नहीं पता है, ऐसे दे रखा है, कुछ भी दे रखा है। और यहाँ क्या बना के दे दिया उसने? RX। यहाँ क्या है? RX। और साथ में H2O बाहर भेज दिया। साथ में क्या भेज दिया? H2O बाहर भेज दिया, वाटर। यहाँ क्या दिया? वाटर बाहर दे दिया। क्या था आपके पास? एल्कोहल। क्या था? ROH का मतलब क्या है? एल्कोहल। क्या था? एल्कोहल। ये HX, HX मतलब हेलो, हेलोजन एसिड। HX मतलब हेलोजन और H मतलब एसिड। यही तो है, कैसा टूटा? H पे पॉजिटिव, X मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस बॉन्ड इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे। हेलोजन एसिड का, हेलोजन और एसिड, इसका नाम काम लेंगे। तो क्या है? H है और X है। यहाँ पे देखें, H है और X है। H और X के बीच बॉन्ड है, X हेलोजन है। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में जाएंगे तो कैसे टूटेगा? H पे पॉजिटिव, और इस X में 3 लोन पेयर पहले से थे। 2 2 4 2 6 7वां था, एक और आ गया तो क्या है? नेगेटिव। तो हेलोजन और एसिड, नाम क्या कहते हैं? हेलोजन एसिड। अब H की जगह, इस R की जगह रखो C2H5, R इक्वल टू C2H5, R इक्वल टू C2H5 और X इक्वल टू Cl। तो क्या होगा? C2H5 रखो, CH3, CH3 2H5, ये रहा C2H5, और ये क्या? OH के साथ। तो नेम क्या हो जाएगा अब? OH, ये रहा OH कल लोन पेयर। तो ये क्या है? C2H5OH को क्या कहते हैं? बता दो नाम। इथाइल एल्कोहल। क्या कहते हैं? इथाइल एल्कोहल। कॉमन नेम है इथाइल एल्कोहल। और आईपैक नेम कहेंगे तो 1 और 2। अगर आईपैक नेम कहेंगे तो क्या कहेंगे इसका? अगर आईपैक नेम कहेंगे तो क्या कहेंगे
इसका अगर आप आईपैक नेम लिख रहे हो तो क्या कहेंगे बताओ मुझे। इसका अगर आईपैक नेम लिख रहे हो तो 1 और 2, दो कार्बन को कहते हैं इथ, प्लस एन, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और प्लस 1 पे क्या है ओल। 1 को लिखो या ना लिखो। OH को प्रीफिक्स में कहते हैं हाइड्रोक्सी और सफिक्स में क्या कहते हैं ओल। जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसे कार्बन के टर्मिनस पे खत्म हो रहा है, जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ खत्म हो रहा है तो इसमें क्या कहते हैं, नेम क्या यूज होता है हमेशा, सफिक्स वाला। क्या यूज होता है, सफिक्स वाला। जैसे कार्बन की चेन है, ऐसे टर्मिनस पे कोई ग्रुप खत्म हो रहा है तो हमेशा उसके नाम में क्या यूज करना है, क्या यूज करना है, सफिक्स वाला। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इथेन 1 पे ऑल। तो मैं जब भी ये ग्रुप AEIOU से शुरू होता है, जब भी ये ग्रुप AEIOU से शुरू होता है तो इसका ई कटता है तो नेम में क्या आ जाएगा, इसके नेम में क्या आ जाएगा, इथेनॉल। इथेन 1 पे ऑल या इथेनॉल, ई हट के क्या आ जाएगा, इथेनॉल। इस पे रिएक्शन किया आपने HCl की, X की जगह Cl लगा। अब देखो पहले स्टेप में ये लोन पेयर प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, लोन पेयर क्या करेगा यहाँ पे, प्रोटॉन अब स्टैक। थोड़ा मैकेनिज्म सीख जाओ, आगे के काम आ जाएंगे। प्रोटॉन स्टैक और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, थोड़ा एक यूनिट सिखा रहा हूं, एग्जाम में याद रह जाएगा, ठीक है। ये मत भूलना क्या कर रहा है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन Cl पे। तो यहाँ पे पहले स्टेप में क्या बना, पहले स्टेप में आपका ये बना कार्बोकेटाइन। जो GOC पढ़ाया था उसकी यहाँ एप्लीकेशन आपको सिखा रहा हूँ, जो GOC पढ़ाया था उसकी एप्लीकेशन देखो। यहाँ पे क्या बनेगा, CH3, C पे H और H, और इस O पे ये तो H रहा। यहाँ से प्रोटॉन अब स्टैक किया H पॉजिटिव की फॉर्म में, तो इसके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन है, H खा लिया, इसके साथ बॉन्ड बना दिया। ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर पहले से था, ऑक्सीजन पे क्या था, एक लोन पेयर पहले था। इसका इलेक्ट्रॉन काउंट 1 2 और 1 3, 3 और 2 5, क्या आएगा ऑक्सीजन पे, पॉजिटिव। क्या आएगा, पॉजिटिव। और जब भी किसी ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो ग्रुप कैसा होता है, गुड लिविंग ग्रुप की तरह। लिख भी दो, किसी ग्रुप पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसका बिहेवियर गुड लिविंग ग्रुप की जैसे होता है। पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, गुड लिविंग ग्रुप की जैसे। कैसा होता है, गुड लिविंग ग्रुप की जगह। आज थोड़ा सॉलिड स्टेट में उतना अच्छा नहीं हो पाया, सुबह थोड़ा मूड ऑफ था, तो उस क्लास को भी कल थोड़ा अच्छा से देखेंगे, ठीक है। सुबह थोड़ा मूड ऑफ था, मन नहीं कर रहा था, तो थोड़ा वो क्लास ऐसे ही होगी मेरे को लग रहा है, क्योंकि मेरे दिल को संतुष्टि नहीं मिली, मुझे लगा मैंने कुछ नहीं पढ़ाया आपको। तो इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो किस पे जाएंगे, इस OH पे। तो यहाँ क्या बनेगा, CH3, और यहाँ क्या आएगा, C पे H और H। यहाँ पे क्या बना, कार्बोकेटाइन। यहाँ पे क्या बना, कार्बोकेटाइन। कैसे बना, अब ये मत कहना सर हमें दिखा नहीं कैसे बना, ये ऐसे बना। इस कार्बन का 1 2 और 1 3, आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है 1 2 और 1 3, तो क्या है, 4 से कम। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, 2 and 4, तो इसके सराउंडिंग में 3 इलेक्ट्रॉन, क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। कार्बन पे वैकेंट ऑर्बिटल। अब यहाँ क्या बचा आपका, ये Cl माइनस बाहर निकला था, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, इससे क्या निकलता है, माइनस। तो ये Cl माइनस का अटैक करा दो इस कार्बोकेटाइन में, तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, Cl माइनस का अटैक करा दो तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, Cl माइनस का अटैक कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा। क्या मिलेगा, देखेंगे आपको क्या मिलेगा। ये इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक कराएगा तो CH3, C पे H, H और Cl, तो ये क्या हुआ, इथाइल क्लोराइड, C2H5Cl। तो नेम क्या हो गया, कॉमन नेम। रिएक्शन के नीचे कॉमन नेम लिख जाओगे, कुछ नहीं जा रहा है, इथाइल क्लोराइड। और आप क्या कह सकते हो, ये तो कॉमन नेम हो गया। आईपैक नेम 1 2, तो 1 पे क्लोरो इथेन, 1 पे क्लोरो, 1 पे क्लोरो, एक पे आ रखा है Cl, तो उसके लिए क्या गया, 1 डैश क्लोरो, नंबर और ABCD के बीच कॉमा, 1 पे क्लोरो इथेन, 1 पे क्लोरो इथेन। ओके, इतनी चीजें समझ आ रही, समझ आ रही तो यस बोलो, समझ आ रही है तो यस बता दो, अगर समझ आ रहा है तो यस लिखो। आ रहा है, ठीक है ठीक है। हेडिंग डालेंगे ग्रुप्स मेथड। अब आपके जो ऐसे लिखाते हैं ना, अपन ऐसे नहीं करेंगे जैसे ऐसे करते हैं, आप ऐसे मत करना। C2H5OH अब प्लस HCl, और यहाँ से डब्बा निकालते हैं, ऐसा ऐसा डब्बा मत निकाल देना आप, डब्बा निकल जाएगा नहीं तो आपका। C2H5Cl प्लस H2, ऐसा डब्बा मत निकाल के बैठ जाना, डब्बा निकल जाएगा, पूरा डब्बा गोल हो जाएगा। अगर उसने रिएक्शन पूछ ली, बीच में क्या बना, कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन बना, साथ में क्या निकला, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला, तो आप कार्बोकेटाइन आंसर दे ही नहीं पाओगे। इसलिए ये चीजें आना जरूरी है। ये डब्बा आप लास्ट में बनाना, डब्बा वैसे मैं बनाता नहीं, बट आपकी सुविधा के लिए बना रहा हूँ। हेडिंग डालेंगे ग्रुप्स मेथड, हेडिंग डालेंगे ग्रुप्स मेथड, ग्रुप्स मेथड। ग्रुप्स एक साइंटिस्ट था, उसने बनाया होगा ग्रुप्स मेथड, ग्रुप्स मेथड, ठीक है। क्या है ग्रुप्स के मेथड,
क्या किया था इसने, प्राइमरी और सेकेंडरी क्लोरो एल्केन बनाया था, किससे, एल्कोहल से, किससे, एल्कोहल से, ठीक है। तो इथे प्राइमरी ए प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल क्या देता है, क्लोरो एल्केन इजी दे देता है। तो ये ग्रुप्स का मेथड था, इसने केवल यहाँ क्या यूज किया, ZnCl2 एक एसिड की फॉर्म में यूज किया था। अब लिखेंगे ग्रुप्स का मेथड, लिखेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लोरो एल्केन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लोरो एल्केन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लोरो एल्केन। ये कलर दिख रहा है आपको, ये नहीं दिख रहा होगा शायद, प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लोरो एल्केन, primary and secondary chloroalkane, primary and secondary chloroalkane can easily form can primary and secondary alcohol can form, can easily क्यों लिखा है, primary and secondary alcohol, primary and secondary chloroalkane can form, primary and secondary alcohol, primary and secondary chloroalkane can easily form, can easily formed by Group's method, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लोरोएल्केन इजीली बनाए जाते हैं ग्रुप्स मेथड से। दूसरा पॉइंट, ZnCl2 is used in this process, ZnCl2 is used as a catalyst in this reaction, catalyst ही मान लो, कोई बात नहीं, CATLYST, used as a catalyst in this reaction, ठीक है। पहले रिएक्शन लिखते हैं, फिर इसका फंक्शन और आगे बताते हैं, ठीक है। नोट करके लेंगे, नोट करके पहले लिखते हैं, पहले प्राइमरी अल्कोहल से बनाते हैं, किससे बनाते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, इथेनॉल से, किससे बनाते हैं, इथेनॉल से बनाते हैं पहले, क्या, इथेनॉल से बनाते हैं पहले, क्या, इथेनॉल पे अगर आप HCl की रिएक्शन कराओगे ZnCl2 की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, ZnCl2 की प्रेजेंस में, ठीक है, एज अ कैटलिस्ट। यहाँ पे भी लिखेंगे ZnCl2 is an acid, ZnCl2 is an acid, ये क्या है, एसिड, एसिड है, तो एसिड में क्या होती है, वैकेंट ऑर्बिटल, एसिड में क्या होती है, वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब बाद में बात करते हैं थोड़ा, वैकेंट ऑर्बिटल। अब देखेंगे जरा, यहाँ पे जो आपका एक स्टेप पे बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं सीधा, तो आप ऐसा मत बना देना, CH और Cl और यहाँ H2 बार, ऐसे लो। इथेनॉल 1 डिग्री का अल्कोहल, डिग्री कैसे पहचानते हैं, बार बार क्या है, जिस कार्बन, पहले इसका नाम 1 और 2, इथेनॉल, पहले कॉमन नेम इथाइल और एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल कॉमन नेम, आईपैक नेम 1 और 2, 1 ये रहा 2 ये रहा, तो आईपैक क्या हो जाएगा, आईपैक नेम हो जाएगा इथेन 1 पे ऑल, आईपैक नेम क्या हो जाएगा, दो कार्बन को कहते हैं इथ, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन प्लस 1 पे है ऑल, 1 को लिखो या ना लिखो, तो मैं सीधा इसको इकट्ठा लिख दूं, इथेनॉल, इधर ध्यान दो आपके, मैं सोचता हूँ मैं सब कुछ आपको सिखाऊं, यहाँ देखो नाम जो थोड़ा सा आप बेसिक स्टार्टिंग में ध्यान दो ना, आईपैक के टाइम दो कार्बन को कहते हैं इथ, जब आईपैक लिख रहे हो इथ, प्लस सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, अब प्लस 1 पे क्या है, ऑल। अब ध्यान देंगे जब भी ये ग्रुप AEIOU से शुरू होंगे, जब भी ये ग्रुप AEIOU से शुरू होंगे, इसका ई काटना है, अब सीधा इसको जोड़ के लिखेंगे तो क्या आएगा, इथेन, दो कार्बन को इथ, सारे सिंगल बॉन्ड है, इथेनॉल, ये क्या आएगा, इथेनॉल, इथेन 1 और इथेनॉल दोनों आए तो 1 ऑल वाला आंसर मारना, यस या नो, गुड इवनिंग अनुराधा, गुड इवनिंग। चलो भाई अब देंगे, ये क्या, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, यहां से ये बना। अब देखेंगे इस रिएक्शन की तो मैकेनिज्म अगर मैं आपको बताऊं तो उसका काम देखते हैं क्या है। सबसे पहले ये बनेगा आपका, यहाँ पे क्या होगा, ये जिंक ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट होके इस बॉन्ड को वीक करेगा, मैं जो दिखा रहा हूं आपको, आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उनके तरीके से बात कर रहा हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन भी कुछ बन गया तो आपको ये पूछेगा, जो ये CH3CH2, ये है CH3CH2, इस पे है O, ये है H, ये है इस पे लोन पेयर, ये है इस पे लोन पेयर, और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ आपका HCl, और यहाँ पे एक एसिड पड़ा हुआ है ZnCl2। अब देखेंगे कैसे टूटेगा, Zn+2 और ट्वाइस Cl नेगेटिव, ये एसिड टूटेगा Zn+2 ट्वाइस Cl नेगेटिव। अब ध्यान देखेंगे यहाँ ये जिंक ऑक्सीजन इस पे इजीली अटैक करेगा,
और यहाँ क्या होगा CH3, जो बोल रहा हूँ वो चीजें कॉपी में लिखना, CH3C, यहाँ देखो यहाँ जो होगा यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ क्या होगा, इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे, यहाँ ऐसा होगा, कैसे आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल थ्योरेटिकल, वो उससे ज्यादा ये पूछ रहा है, वो तो देख रहे हैं रिएक्शन तो सारे सब कर रहे हैं, पर वो ये चीज पढ़ रहे हैं, ये पहले यहाँ जिंक से कोऑर्डिनेट होगा, ये किससे कोऑर्डिनेट होगा, जिंक से कोऑर्डिनेट होगा। और यहाँ देखेंगे, यहाँ ये इसका लोन पेयर एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही जिंक इस ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट होगा, ये इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के इस बॉन्ड को क्या करेगा, वीक कर देगा, इस बॉन्ड को क्या कर देगा, वीक कर देगा। और यहाँ से ये इजिली बाहर निकल सकता है, ये यहाँ से इजिली बाहर निकल सकता है, ये यहाँ से क्या निकल सकता है, ZnOH का होल ट्वाइस की फॉर्म में इजिली बाहर निकलेगा। मतलब क्या करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को वीक करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को क्या करेगा, कमजोर करेगा, क्या करेगा, कमजोर करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को क्या करेगा, कमजोर करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये होगा तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन इजीली हो जाएगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन क्या हो गया, इजीली हो गया। सॉल्यूशन में HCl पड़ा हुआ है, HCl तो गैस भाई H पॉजिटिव और Cl माइनस में ही टूटेगा। Cl पे 3 लोन पेयर हैं, Cl पे कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर हैं, 3 3 4 1 7, कैसे टूटेगा, Cl पे माइनस, कैसे टूटेगा, Cl पे माइनस, कैसे टूटेगा, Cl पे माइनस, कैसे टूटेगा, Cl पे माइनस। अब देखेंगे ये माइनस कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बोकैटायन की वैकेंट ऑर्बिटल में, और जो आपने पीछे बनाया ग्रुप्स का ये इजीली बन जाएगा। अब आपको पता चल गया, जैसे ग्रुप्स ऑप्शन में आ गया, जैसे ग्रुप्स ऑप्शन में आ गया, जैसे ग्रुप्स मेथड GR20 ग्रुप्स मेथड ऐसा कुछ लिखा हुआ आ गया, बोला इसका मैच करो, तो इसके आगे सीधा आपको जिंक वाला, जिंक ZnCl2 वाला ऑप्शन देखना है, जिंक के साथ ZnCl2 वाला ऑप्शन मैच करना है। ठीक है अनुराधा, हम यहाँ से चले थे, आप लेट क्यों होते हो, हमें हमारी क्लास यहाँ से शुरू हुई थी, फिर हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देखा, हमने बोला अल्कोहल की बनाने की विधियां क्या है। अब आप लोग ऐसा मत करो ना, मेरा कोई बोलने वाला नहीं है, मैं देखो ये हमने यहाँ से शुरू किया, हमने क्या बोला, कैसे बनाते हैं, हमने बोला फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल के द्वारा, बाय अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल, HX टूटा, H पॉजिटिव और X माइनस, ये हमने बाद में समझाया, रिएक्शन हमारी ये थी। अब थोड़ी लेट बाद आ जाओगे तो इस धारावाहिक की सीरियल में आगे बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पहले ROH पे HX की रिएक्शन करके आपकी ऐसा दिया रहता है, आपको ऐसा दिया रहता है। फिर हमने कहा, फिर हमने क्या कहा, ये जो R की जगह रख दिया C2H5, R की जगह क्या रख दिया C2H5, R की जगह क्या रख दिया, एक सेकंड है, इस R की जगह क्या रख दिया C2H5, ये R की जगह पहले क्या रख दिया, इस R की जगह C2H5 और OH अपनी जगह रखा, और X की जगह क्या रखा Cl, X की जगह क्या रखा Cl, इधर ध्यान देंगे, X की जगह Cl रखा तो हमें क्या होगा, ये सबसे पहले प्रोटॉन अब स्टैक करेगा H पॉजिटिव की फॉर्म में, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन Cl पे, तो Cl पे नेगेटिव बना, Cl पे क्या बना, नेगेटिव, Cl पे नेगेटिव बना, तो ये यहीं पे बन गया Cl माइनस, आप लिखते हो ना यहाँ पे Cl माइनस होता है, यहाँ पे आप Cl माइनस लिखते हो, इस O ने प्रोटॉन लिया तो वहां पे क्या बना, ऐसा कुछ बना, यहाँ से H2 बाहर भेज दिया, वहां पे क्या बन गया, कार्बोकैटायन, जो Cl माइनस फर्स्ट स्टेप में लिखा था उसका अटैक यहाँ कराया और बना के आपके पास ये, बना के आपके पास ये चलो जो आपने रिएक्शन में दे रखा था। चलो चले आगे, फिर हमने ग्रुप्स मेथड बोला, ग्रुप्स मेथड में हमने ये बोला प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, इस विधि से इजीली बनाए जाते हैं। ग्रुप ने ये कहा था जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल है, जो क्या है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल है उन्हें तो हम इजीली बना सकते हैं, किससे, प्राइमरी और सेकेंडरी क्लोरो एल्केन को हम अल्कोहल से इजीली बना सकते हैं, बट टर्सरी में नहीं बना सकते हैं क्योंकि टर्सरी वाला रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करके देता है। फिर हमने कहा ग्रुप्स में हम एक मेटल यूज करते हैं, वो है ZnCl2, और आपने पढ़ा है जो ZnCl2 है वो क्या है, ZnCl2 अगर आप तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, Zn+2 और +2Cl पे नेगेटिव, तो ये एसिड है, Zn2 क्या है, एसिड है, ये एक एसिड है। फिर हमने कहा जैसे इस पे अटैक करेगा तो यहाँ से क्या होगा, हमने एक रिएक्शन आपकी डब्बा 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 गोल वाली ऐसी रिएक्शन सिखाई आपको, बोला H2 और HCl निकाल दो, लेकिन आप तो हमसे पढ़े हुए, आपने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है,
इसका तो कहीं लेना देना नहीं, ये कुछ ऐसा होगा, ऐसा ऐसा क्या होगा, जो इथाइल अल्कोहल है सबसे पहले पहले स्टेप में जिंक कोऑर्डिनेट करता है, ये जिंक कोऑर्डिनेट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो जो जैसे ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट करेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड का बीच वीक होगा, ये वीक होगा तो ये कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन को फेवर करेगा। जैसे वहां कार्बोकेटाइन बना तो Zn2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो कोई भी एक Cl माइनस फ्री आके वो सीधा यहाँ अटैक कर देगा और क्या बना देगा आपके पास इथाइल क्लोराइड। क्या बनाएगा, इथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, इथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, इथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, इथाइल क्लोराइड। थोड़ा मैं पानी पी दूं यार, गर्मी कब कम होगी, आगे देखो जरा ध्यान से। अंदाजा समझ आया, समझ आया। चलो ठीक है, समझ आया। अनुराधा मैं पूछ रहा, आप कुछ बोल ही नहीं। लिखो लिखो, इन केस ऑफ टर्सरी अल्कोहल, 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 in case of tertiary alcohol, reactivity is very fast, reactivity is very fast, reactivity is very fast। टर्सरी अल्कोहल के केस में रिएक्टिविटी क्या है, तो बहुत फास्ट होती है। नो नीड ऑफ ZnCl2, Zn2Cl की कोई नीड नहीं था, नो नीड ऑफ ZnCl2, एसिड की कोई नीड, इवन एब्सेंस ऑफ HCl, इवन एब्सेंस ऑफ ना 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 HCl की तो जरूरत हो गया, इवन प्रेजेंस ऑफ HCl क्यों नहीं होगा, HCl की तो जरूरत हो जाएगी, ठीक है ओके। HCl को तो हमने बनाना है अल्कोहल के ऊपर, HCl गैस पास कराना है। खोपड़ी सही है क्या, आंसर क्या बोले। मैं किसी टाइम, जैसे मैं कल एक वीडियो में बोल रहा था ना, बेंजाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल होते हैं भाई, वहां बोलते बोलते मैं जब ऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ ना, मैं थर्ड लेवल में पहुंच जाता हूँ, मेरे को लगता है वाह। बट मैं जब एनालिसिस कर रहा था तो यहाँ पता ही नहीं चलता क्या बोल रहे होते हैं इंसान। ये सुनो, जैसे इसमें आप HCl गैस डालोगे, जैसे आप इसमें HCl गैस को डालोगे इथेनॉल के सॉल्यूशन में, जैसे HCl गैस को डालोगे तो वैसे क्या होगा, इस बॉन्ड के कुछ नहीं करना है, ये सबको आना चाहिए, ये वाली मैकेनिज्म सबको आने चाहिए। Cl पे 3 लोन पेयर है, Cl पे 3 लोन पेयर है, Cl माइनस बाहर निकलेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस Cl से बाहर निकलेंगे। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा आपका क्या CS3, यहाँ पे क्या CS3 और यहाँ पे क्या CS3 और यहाँ क्या बनेगा O, ये और इसके 2 लोन पेयर ऐसे जाएंगे, यहाँ H बन जाएगा और ये लोन पेयर ऐसा आएगा, तो 1 2 3 3 और 2 5, इस पे क्या बनेगा पॉजिटिव। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इसके सराउंडिंग में 1 2 3 3 और 2 5, 6 से कम, इससे क्या है पॉजिटिव। अब जो इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है, ये और ये यहाँ से बाहर भेज दो तो आपको क्या मिलेगा, C पे एक CS3 कार्बोकेटाइन, क्या मिलेगा कार्बोकेटाइन, क्या मिलेगा कार्बोकेटाइन, CS3 1 CS3 2 और CS3 3। बनने वाला कार्बोकेटाइन की डिग्री बता दो, पहले तो इसकी डिग्री बता दो, चलो पहले इसमें अटैक कर दो, आपकी पहले इसकी डिग्री बता दो। डिग्री बताने के लिए जिस कार्बन पे कार्बोकेटाइन बना हुआ है, इस कार्बन को ऐसे मुट्ठी से बंद कर दो, इस कार्बन को ऐसे सर्कल कर दो। कितने डायरेक्ट कार्बन मिथाइल से 3, तो ये कितना है 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन, ये कितने का है 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन, ये कितने का है 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन। ओके ओके, हाँ जी हाँ जी, ओके ओके ठीक है। अब क्या करो, Cl माइनस का अटैक कराओ, जो निकला Cl माइनस कार्बोकेटाइन की बैकएंड ऑर्बिटल में अटैक करेगा, तो यहाँ पे CS3 और CS3 और Cl, ये बन गया। तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्टिविटी, ये इवन रूम टेम्परेचर भी होती है रिएक्शन, कहाँ होती है RT, हाईली रिएक्टिव है तो रूम टेम्परेचर पे ही हो जाती है। किस पे हो जाती है, रूम टेम्परेचर पे ही हो जाती है। इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे, इसका नाम आईपैक नेम बार बार लिखना, कहाँ जाओगे 1 किसको कहेंगे, 1 किसको कहेंगे, आप लोग तो बड़े खतरनाक हो, वहां गलत मत लिखना, 1 किसको कहेंगे 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3 किसी को भी कह दो, आपकी मर्जी है। जो आप मैं इसको ऐसे पकड़ता हूँ, ऐसे यहाँ से यहाँ ऐसा सीधा करता हूँ, तो देखो मेरे को कैसे दिख रहा है, जैसे मैंने इसको A बोला, इसको B बोला, कुछ पल के लिए मैंने A को पकड़ा ऐसे घुमाया, B को पकड़ा ऐसा घुमाया, तो ये CS3 यहाँ आया, ये C है, इस पे Cl है, B वाला यहाँ आ जाएगा, ये Cl है, ये Cl है, 1 2 और 1 3, तो क्या है 3 कार्बन की पेरेंट चेन। आपके दिखाने के लिए कर रहा हूं, मेरे को तो यहीं पे दिख गया था 1 2 और 1 3, आपके इजीनेस के लिए कर रहा हूं, आपके इजीनेस के लिए कर रहा हूं, आपके इजीनेस के लिए कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा 2 पे क्लोरो, नेम बोलो इसका 2 पे क्लोरो, नेम बोलो 2 पे क्लोरो
नेम 2 पे क्लोरो, नेम क्या हो जाएगा इसका, बोलो 2 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो डैश 2 पे मिथाइल, 2 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल और क्या प्रोपेन, 2 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल और प्रोपेन। ओके ये नाम चलना है इसका, ये से समझ आया, समझ आया 2 पे क्लोरो, शाबाश शाबाश दे बेंजीन, शाबाश से। चलो आगे नेक्स्ट लिखेंगे ब्रोमो एल्केन। चलो ब्रोमो एल्केन क्या करना है, इथाइल अल्कोहल पर लिखेंगे क्या लिखेंगे ब्रोमो एल्केन, क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, आपने क्लोरो एल्केन बना दिया, ब्रोमो एल्केन बनाओ, क्या बनाओ ब्रोमो एल्केन, फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन, फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन, फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन बनाने की विधियां, फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन, आप ब्रोमो एल्केन को कैसे बनाओगे, फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन्स, ब्रोमो एल्केन्स को बनाओ। ठीक है एक बैच हमारा आगे है, उस बैच में सिलेबस थोड़ा ज्यादा चल रहा है, तो मैं आपके लिए ना उनके साथ लेके जब थोड़ा सारे बैलेंस आ जाएंगे ना, फिर अगले महीने से स्पीड से चलने को हो जाएगा, 1-1.5 महीने में सारा। बस अभी मैं थोड़ा ज्यादा स्पीड बढ़ाता हूँ इनके साथ, जैसे मैं थर्मो लेके चल रहा हूँ, आपका भी फायदा ना हो उनका भी, आपका भी नुकसान ना हो उनका भी, थर्मो लेके चलेंगे। थर्मो इलेक्ट्रो आप हो गया, थर्मो जब फिजिकल के पोर्शन को इस बीच कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं इस मंथ में, सैटरडे को भले मुझे ज्यादा क्लास लेनी पड़े, और तब बचेगा इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तो लास्ट तक चलेगा, इसको मुझे सिखाना है आपको, और ऑर्गेनिक फिजिकल को रिवीजन करवाएंगे फिर क्वेश्चन में। तो आप ध्यान नहीं देंगे, वहां ज्यादा हो गया ना, वहां कोऑर्डिनेशन हो गया है जो बड़ी टॉपिक है, ओएमसी हो गया है, बट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा नहीं हुआ बात, वो आपका साथ चल जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन, आपको ब्रोमो एल्केन बनाना है, कैसे करेंगे, इथाइल अल्कोहल ले लो, क्या ले लो इथाइल अल्कोहल, आप जैसे आपको सुटेबल लगता है वैसे ही करना हो, C2H5OH इथाइल अल्कोहल ले लो, और क्या कर दो उस पे इथाइल अल्कोहल पे किसकी रिएक्शन कर दो HBr की, ब्रोमो, इस OH को हटाना है, इसकी जगह Br लगाना है, ये OH हटाना है, यहाँ Br लगाना है, तो एसिड ले लो H2SO4 के लिए प्रेजेंस में ले लो, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ले लो, क्या देगा एसिड H पॉजिटिव देता है, एसिड क्या देता है H पॉजिटिव, तो सारी रिएक्शन वही होनी है, कोई कुछ नहीं करेगा, पहले स्टेप में क्या करेगा, ये लोन पेयर प्रोटॉन और स्टैक करेगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन Br में जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ से Br माइनस बाहर निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा Br माइनस बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, जैसे Br माइनस बाहर निकलेगा तो यहाँ पे ये ऐसा, यहाँ H आएगा, अब इसके 1 2 3 3 और 2 5 इस पे पॉजिटिव, यहाँ से Br माइनस बाहर निकला, क्या निकला Br माइनस, Br माइनस कैसा है सबको समझ आ गया, 7 से 1 ज्यादा 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के, अब जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये Br माइनस, अब क्या होगा इस बॉन्ड के जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाएंगे, इस बॉन्ड के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये S में बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपके पास कार्बोकैटायन बनेगा, क्या बनेगा कार्बोकैटायन, क्या बनेगा कार्बोकैटायन, इसमें पॉजिटिव चार्ज, अब जो Br माइनस बना हुआ है ये Br माइनस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा C पे H H H, और यहाँ पे क्या आएगा C पे H H और H, और यहाँ पे Br, तो ये क्या बना 1 2, तो 1 पे ब्रोमो इथेन, 1 ब्रोमो इथेन, ये क्या बना, इत का मतलब 2 कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन या ब्रोमो इथेन आपकी मर्जी है, 1 को लिखो या न लिखो ब्रोमो इथेन। इधर ध्यान दो भाई, कितने डिग्री का कार्बोकैटायन, जिस कार्बोकैटायन पे जिस कार्बन पे कैटायन बना हो उसको सर्कल कर दो, उसको क्या कर दो ऐसे बंद कर दो, अब ये कितने डायरेक्टली कार्बन से अटैच है एक कार्बन से, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 1 डिग्री, या 1 डिग्री को क्या कहते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन, 1 डिग्री को क्या कहते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन, 1 डिग्री को क्या कहते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन, क्या कहते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन। इतनी चीजें समझ में आ रही है तो यस बोलो, नहीं आ रही है तो ना बोलो, बोल दो बोलो, समझ आ रही है, समझ आ रही है, आ रही होंगी, समझ आ रही है बता दो मुझे, नहीं आ रही है तो यस बोलो, आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है कि नहीं आ रही है बता दो मुझे, आ रही है या नहीं आ रही है, आ रही है या नहीं आ रही बता दो मुझे,
आ रही है कि नहीं आ रही है बता दो। एक इन सिटू मेथड है, एक इन सिटू मेथड से भी आप इससे बना सकते हो, इन सिटू प्रिपरेशन। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, आपको सीधा एक दिख गया, इन सिटू मेथड से भी आप क्या कर सकते हो, ब्रोमो एल्केन को बना सकते हो। 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, 1 पे ब्रोमो इथेन, 1 ब्रोमो इथेन, इससे भी बना सकते हैं। इधर ध्यान देंगे, साथ में क्या निकलेगा, KHSO4, क्या बनेगा, KSO4। कैसे टूटेगा, K पे पॉजिटिव और HSO4 पे नेगेटिव, HSO4 पे नेगेटिव, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, एक के साथ OH, और एक ऑप्शन पे ये रहा नेगेटिव, एक ऑप्शन पे ये रहा KHSO4 नेगेटिव, K पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। तो यहाँ पे K पॉजिटिव ऐसे रहेगा इसके बैक काउंटर आयन के जैसे, और साथ क्या बनेगा, H2O। इथेनॉल पे जब सल्फ्यूरिक एसिड, क्वेश्चन आ जाएगा, जब इथेनॉल गैस पर सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटेशियम ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटेशियम ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटेशियम ब्रोमाइड डाला जाता है, तो यह क्या क्या देगा, पोटेशियम ब्रोमाइड डालते हैं तो यह क्या क्या देगा, पहला सब्स्टिट्यूशन सीधा दिख गया, OH हटाना है, उसकी जगह Br जोड़ना है, क्या बनाना है, ब्रोमो एल्केन। ये क्या है, ब्रोमो इथेन। आप 1 ना लिख के सीधा ये भी लिख सकते हो, ब्रोमो इथ प्लस इथ, 2 कार्बन के लिए सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। समझ में आ रहा, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट लिखेंगे, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, और साथ में क्या देगा, वाटर, साथ में क्या देगा, H2O। H2O क्या है, वाटर, H2O क्या है, वाटर। समझ आ रहा है आप लोगों के, बता दो मुझे, आ रहा है तो यस बोलो, नहीं आ रहा है तो ना बोलो। आ रहे हैं, हाँ भाई बता दो। चलो लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोएल्केन। आप कुछ बोल ही नहीं रहा, आज आपको लगा इंटरेस्ट क्या है, स्पीड तो नहीं हो रही, मुझे कमेंट में बताना, हेमंती और प्रियंका, स्पीड तो नहीं हो रही है, अगर स्पीड हो रही है तो मुझे बता दो, मेरे को भी लग रहा है मैं आज जल्दी तो नहीं बोल रहा। लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोएल्केन, वही बता दो मुझे, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोएल्केन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोएल्केन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोएल्केन, हाइड्रोएल्केन्स बनाओ, फटाफट बनाओ, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोएल्केन। बोलो, स्पीड तो नहीं हो रही ना, नो सर, अच्छा ठीक है, स्पीड सही है ना, ठीक है ठीक है। इथाइल अल्कोहल पे, इथाइल अल्कोहल लो, उस पे HI की रिएक्शन कराओ, इथाइल अल्कोहल लो। अभी मैं फर्स्ट स्टेप पे इतना टाइम लगा रहा हूँ कि आपको GOC नहीं भी पड़ी जिसने, उसकी भी HI की रिएक्शन लो, या एरो के पर कुछ भी लिखा हुआ, रिफ्लक्स लिखा हुआ, उसकी मर्जी है। लोन पेयर क्या करेगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन, यहाँ पे लिखो, लोन पेयर का काम है प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन। क्या करेगा ये, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन करेगा, लोन पेयर क्या करेगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन। अब ध्यान रखेंगे, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन I पे चले जाएंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, मैं बार बार करता हूँ, फिर आप बोलोगे वो टीचर ऐसा था, वो टाइम पे ही उसने सिलेबस, टाइम पे सिलेबस करवाना था, लेकिन मैं करवाऊंगा। बस अभी आप सीख के जाओ, इस ऑप्शन पे पॉजिटिव क्यों लिखा, यही तो है जो एग्जाम है, यही तो जो एग्जाम है, 1 2 3, 3 और 2 5, इसलिए पॉजिटिव। साथ में क्या निकला, I माइनस, यहाँ क्या लिखा, I माइनस, माइनस क्यों लिखा, सबके समझ में आ गया ना, 3 लोन पेयर पहले से थे, 3 लोन पेयर पहले, 2 ही आए, तो 2 2 4 2 4 2 6 2 8, इसलिए क्या लिखे इसमें, नेगेटिव। अब यहाँ से इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड के क्या है, जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको यहाँ से ऐसे बाहर भेज दो, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, O, ये ऐसा H है, इसके एक लोन पेयर पहले से था, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है ये वाले, तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, माइनस H2O, बनेगा क्या, कार्बोकैटाइन, बनेगा क्या, कार्बोकैटाइन, बनेगा क्या, कार्बोकैटाइन, बनेगा क्या, कार्बोकैटाइन। खाली लोग, कार्बोकैटाइन मतलब एक लोग क्या है, खाली, बना के देता हूँ, कहते हैं समझेंगे ये अटैक कहाँ होता है, इसकी एक लोब खाली है, कार्बन के 3 है ना, 1 2 और 1 3, ये I माइनस क्या करेगा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक, I माइनस मतलब कोई भी एक एक्स्ट्रा पेयर अटैक करेगा, तो क्या मिलेगा, C पे I, या C पे I क्या मिलेगा, CH3, C पे H, H और I, तो ये क्या बना, आइडो एल्केन, आइडो वाला पार्ट ये रहा, C2H5 I बना,
I2 ये रहा और RX का एल्केन वाला पार्ट। तो I2 एल्केन में भी कौन सा 1 2 1 2, तो क्या हो जाएगा 1 पे I2 इथेन, क्या हो जाएगा 1 पे I2 1 पे I2 और 2 कार्बन वगैरह इत और सारे सिंगल बॉन्ड है तो इन, तो क्या हो जाएगा 1 पे I2 1 पे I2 क्या हो जाएगा 1 पे I2 इथेन 1 पे I2 इथेन, क्या हो जाएगा 1 पे I2 इथेन। चीजें समझ आ रही है, मैकेनिज्म समझ आ रही है, अनुराधा निराला समझ आ रही है, मैकेनिज्म समझ में आ रही है, अनुराधा निराला की मैकेनिज्म। बताओ अनुराधा है वहां कोई क्लास में? चलो इथाइल अल्कोहल पे फास्फोरिक एसिड की रिएक्शन कराओ। सब चीज पहली 3-4 यूनिटों में तो कितना करा देंगे आप सोचेंगे ही नहीं। इथाइल अल्कोहल पे किसकी रिएक्शन करा दो HI और KH HI और S3PO4 की S3PO4 स्ट्रक्चर बना दो, स्ट्रक्चर बना दो। KIO क्या है KIO S3PO4 स्ट्रक्चर बना दो फटाक से। S3PO4 जैसे ही देखिए पहले ऑक्सीडेशन स्टेट S3PO4 पता चल जाएगा फास्फोरस कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है। किस विनय मुझे वही स्लाइड निकालने कहां से जाऊं मैं, यार ये दब गया। ठीक है आ गया, हो गया। S3PO4 है, क्या है S3PO4 जिसकी निकालते हैं उसकी X, तो H का होता है +1, तो H का +1 है, ऐसे 3 है, प्लस फॉस्फोरस की बोला X है, प्लस एक ऑक्सीजन की होती है -2, ऐसे हैं 4, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो बराबर के बाद 0, 3 प्लस के प्लस X -8 बराबर 0, प्लस के 3 माइनस के 8, तो प्लस माइनस का माइनस होता है, चिन्ह बड़े डिजिट का आता है, तो 8 में से 3 गया 5 बराबर 0, X बराबर +5। तो फॉस्फोरस अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है +5, उसे क्या कहते हैं एक हार्ड। क्या होता है यार हार्ड क्या होता है भाई? आपने जीओसी के वीडियो पूरे कर दिए वो 20 के 20, आपने जीओसी के वीडियो पढ़े वो पहले वाले जीओसी के वीडियो पढ़े अनुराधा ने? जीओसी के वीडियो पूरे पढ़ो यार, जीओसी के पूरे पढ़ो तभी समझ आएगा। ओके जीओसी के पढ़ो आप एक बार भाई, जीओसी के वीडियो एक बार। डिमेंटी इनको थोड़ा क्लास नोट्स देंगे, अगर इन्होंने बनाया नहीं है तो जीओसी के वो थोड़ा उनके वीडियो देंगे, उनके पीडीएफ देंगे, फिर मैं वो कर देंगे। S3PO4 फॉस्फोरस अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन में स्टेट, ऐसा जब भी आया मैंने आपको बनाना सिखाया है, मैंने आपको बनाना सिखाया है, क्या सिखाया है? ऐसा जब भी आपको दिख रहा है S3PO4, ऐसा जब भी स्ट्रक्चर दिख रहा है आंख बंद करके एक ऑक्सीजन के साथ पहले OH जोड़ दो, एक ऑक्सीजन के साथ H जोड़ो, ऐसा इसका मतलब एक पार्ट जितने O और H का कॉम्बिनेशन बन रहा है उनको सीधा जोड़ दो, 3 O और H का कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसका मतलब कितने 3 H यूज हो गए और 3 O यूज हो गए, बचा एक O, जो एक O आएगा वो डबल बॉन्ड की फॉर्म में जुड़ेगा। तो स्ट्रक्चर बनाओ, फॉस्फोरस पे 5 डॉट, 1 2 3 4 और 5, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड जाएगा वो ये वाला जुड़ा, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड जुड़ा वो ये जुड़ा, और इसके 2 लोन पेयर एज इट इज, इसके 2 लोन पेयर एज इट इज। OH को सामने से ले आओ, OH को सामने से ले आओ, OH को सामने से ले आओ, ये रहे इसके लोन पेयर, ये रहे इसके लोन पेयर, ये रहा इसका लोन पेयर, ये रहा इसका लोन पेयर, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा ओवर H के बीच सिंगल बॉन्ड आना है, ओवर H के बीच क्या आना है? सिंगल बॉन्ड आना है, ओवर H के बीच क्या आना है? सिंगल बॉन्ड, ये रहा इसका एक इलेक्ट्रॉन, ओवर H के बीच क्या आना है? सिंगल बॉन्ड आना है, ओवर H के बीच क्या आना है? सिंगल बॉन्ड, ये रहे 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 5 और 1 6, 2 2 4 5 और 1 6, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका जोड़ो। अब वो जमाना गया, पिछली बार पूछा था इसमें कितने OH बॉन्ड है, इसमें कितने POH बॉन्ड है? देखो 1 2 और 3, फॉस्फोरस 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, तो POH बॉन्ड कितने हो गए इसमें? नंबर ऑफ POH बॉन्ड, नंबर ऑफ POH बॉन्ड 1 2 और 1 3, 3 बॉन्ड। नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड हो 1 है, P डबल बॉन्ड हो 1 है। नेम क्या है इसका? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। नेम क्या है इसका? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। अब इस बार के लिए अगर P का H के साथ बॉन्ड होता है तो कहते हैं इसमें रिड्यूसिबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है,
इसमें क्या है, इसमें रिड्यूसिबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। रिड्यूसिबल हाइड्रोजन क्या है, प्रेजेंट है। रिड्यूसिबल हाइड्रोजन क्या है, प्रेजेंट है। इसमें रिड्यूसिबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यस या नो, आ रहा समझ में? अगर है तो ठीक, अगर नहीं है तो यहाँ तो पी और एच का बॉन्ड ही नहीं है, तो रिड्यूसिबल हाइड्रोजन अब्सेंट है। रिड्यूसिबल हाइड्रोजन क्या है, अब्सेंट है। रिड्यूसिबल हाइड्रोजन अनुपस्थित है, नहीं है, जीरो। इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे। अब देखेंगे ये जो रिएक्शन हमने लिखे, हम पहुंचते कहा और पहुंच गए कहा, गंगा गए थे गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये समझ आ गया। अब वो रिएक्शन थी, मैं उसको बताता हूँ जो जो हम पढ़ रहे थे। इथाइल अल्कोहल पर पोटेशियम आयोडाइड और फॉस्फोरिक एसिड की रिएक्शन क्या है, इथाइल अल्कोहल पे CH3 C पे H और H, और ये क्या है OH, और ये क्या है एक लोन पेयर, ये क्या है दूसरा लोन पेयर, और यहाँ पे क्या है KI की रिएक्शन है, और साथ में क्या है, साथ में क्या है, साथ में क्या लिया था मैं, S3PO4, क्या लिया था, S3PO4। ध्यान देंगे भाई, ध्यान देंगे। एक सब्स्टिट्यूशन तो इसको इथेनॉल बनना है। ये इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इसमें किसकी रिएक्शन है, पोटेशियम आयोडाइड। ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। और ये क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, किसमें +5 में, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। एक एसिड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एक एसिड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में एक, उसके बाद क्या आता है, अगर एक वो करेंगे तो अस, 3 में क्या आता है अस एसिड, और फिर आता है हाइपो, फिर क्या आता है हाइपो। तो पहला बना इथाइल आयोडाइड, पहला क्या बना इथाइल आयोडाइड, पहला क्या बना इथाइल आयोडाइड, पहले क्या बना इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, पहला क्या बना इथाइल आयोडाइड। दूसरा, दूसरा KHSO4, दूसरा क्या बनेगा KH2PO4, क्या बनेगा KH2PO4, KH2PO4 पोटेशियम ऑर्थो, अरे छोड़ दो भैया, आपको साथ में क्या बनेगा S2, साथ में क्या S2। मेरे को इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसलिए मैं उतना ज्यादा जोड़ नहीं रहा। स्ट्रक्चर बनाओ। नेम में पोटेशियम आ रहा है, नेम में पोटेशियम आना है, 2 हाइड्रोजन और फॉस्फोरिक एसिड, लिखो पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन। जब कुछ ना आए ना तो तब स्ट्रक्चर देखो, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे, P है, डबल बॉन्ड O है, एक O के साथ H है, दूसरे O के साथ भी H है। कितने O बचे, 2 यूज, 3 यूज हो गए, पर एक O नेगेटिव के साथ उसके बगल में क्या आएगा K पॉजिटिव, ऐसा ही होगा। जैसे ना एक O नेगेटिव के साथ क्या आएगा K पॉजिटिव। आ रहा है समझ में, यस या नो? चलो आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट सेकंड। ये चीज समझ आ रही है आपकी, आ रही है तो यस बोल दो यार, आ रही है यस बोल दो। सॉलिड स्टेट में थोड़ा आज की क्लास में उतनी फ्रीक्वेंसी नहीं लगी मुझे, मेरे को ऐसा लगा आज मैं वो आपको दे नहीं पाया जो मुझे देना चाहिए था। तो खोपड़ी खनक गई थी ना, वो क्या करता है कि एसी बंद रखता है दिन भर। क्या करता हूँ आजकल भी एसी बंद करा, हम 6 बजे जाते हैं, अब आपको बता ही देते हैं 6 बजे जाते हैं, हमारी टाइमिंग 5 साढ़े 5 बजे उठने की है। 6 बजे जाते हैं तो वो 9 बजे तक बंद रख रहा था, पहले 10 बजे तक। फिर हमने भी भगत सिंह बन गया, हम क्या बन गए भगत सिंह। कह रहा है कि आप ही क्यों बोलते हो, तो मैंने कहा भगत सिंह अगर बम नहीं डालता असेंबली में तो क्या हमें आजादी मिलती। वो तो बाद में गांधी चरखा ये बाद में जुड़े हैं, गांधी का कंट्रीब्यूशन कोई नहीं भूल सकता है, बैरिस्टर थे। लेकिन जो एक बंदे ने किया ना, जिसको जो चाहता तो उनकी सेना में जाके क्या नहीं कर सकता था, बट उसने कहा नहीं, तो हमने कहा भाई तुझे एसी चलाना पड़ेगा। फिर अब जाके लाइन पे आ गया कुछ दिन से, जब हम भी अपने उस पे आए, यस नो, जब किस पे आए, हम भी अपनी उस पे आए। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड, ऑर्डर ऑफ, न दमयंती बोलती है ना प्रियंका बोलती है। मैं जब यहाँ बोलता हूँ मुझे कुछ काम देना आपको, आप मुझे मैसेज में याद क्यों नहीं दिलाते हो ग्रुप में, मैं भूल जाता हूँ, कल का काम देना था आपको, आपने बोला नहीं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ, ये भी तो सोचो ना, एक बंदा अकेला ही चल रहा है ना, टाइपिस्ट है वो तो विनय है, अभी टाइपिस्ट घर से ही कर रहा है, ये तो सोचो कोई और होगा तब तो कोई बात नहीं। अभी ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये आपका प्लेटफॉर्म है,
और आपके लिए ही बहुत मेहनत हो रही है। आपके लिए क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनत। आपके लिए क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत। आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हर चीज देंगे आपको, हर चीज देंगे। जिस चीज के लोग 40-40, 10-10, 20-20, 30-30 हजार चार्ज कर रहे हैं ना, वो नहीं करेंगे। आपके 40 हजार तक भी चार्ज कर रहे हैं उल्टे सुल्टे का, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बस आप हमें थोड़ा याद दिलाओ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, तुम्हें मुझे थोड़ा काम देना पड़ेगा। पुराने बैच में मैंने कभी काम नहीं दिया, पूछ लेना आप उन्हें, क्योंकि मुझे पता है 6-7 महीने में तो तबाही मचा दूंगा। लेकिन यहाँ मेरे पास थोड़ा कम टाइम है ना, थोड़ा ऐसे ऑर्डर ऑफ, क्योंकि मैं आज वही क्वेश्चन कराता तो 1 घंटा लगता उसमें। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सबसे बड़ा बॉन्ड आपको दे रखा है। मैं लिख रहा हूँ एच आई की सबसे ज्यादा, फिर मैं लिख रहा हूँ एच बी आर की, फिर लिखता हूँ मैं एच सी एल की, और फिर लिखता हूँ मैं एच एफ की। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पहले ही कहा था एच एच का साइड सब में कॉमन मान लो। एच एच को एक एच, उसके बाद एफ थोड़ा छोटा साइज है, छोटी बॉल मान लो। और ब्रोमीन उससे थोड़ा, क्लोरीन उससे थोड़ा बड़ी बॉल। क्लोरीन के बाद आपको क्या मिला, क्लोरीन के बाद आपको ब्रोमीन मिला, वो उससे थोड़ा और बड़ी बॉल। एच का साइज सब में कौन एक जैसा है। और आयोडीन मिला, वो उससे भी बड़ी बॉल। आयोडीन क्या मिले आपको, उससे भी बड़ी बॉल। आयोडीन क्या मिली, आयोडीन क्या मिली आपको, आयोडीन क्या मिली आपको, आयोडीन क्या मिली आपको, उससे भी बड़ी बॉल। आयोडीन क्या मिली, उससे भी बड़ी बॉल, बार बार करा रखा है। आयोडीन क्या मिली, उससे भी बड़ी बॉल। आयोडीन क्या मिली, उससे भी बड़ी बॉल। तो क्या होगा, ये बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड को तोड़ना उतना आ जाओगे, इनके बीच की न्यूक्लियस की डिस्टेंस जितना ज्यादा, बॉन्ड जितना बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड जितना बड़ा होगा या बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड को तोड़ना उतना इजी होगा। बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी, बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। यस नो, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो वीकनेस बढ़ेगी, कमजोर हो जाएगा। अगर बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो सबसे जल्दी कौन टूटेगा, सबसे कमजोर यही होगा। उसके बाद ये होगा एच आई वाला, फिर पी आर वाला, फिर सी एल वाला, और फिर एफ वाला। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड। आ रहा समझ में? आ रहा है तो यस बोलो, नहीं आ रहा है तो ना बोलो। आ रहा है समझ में? आ रहे हैं कि नहीं? आप बोलते ही नहीं हो कुछ, पता नहीं क्यों। बोलो, बोलो रे। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। अगर इसकी बोलो रे, आप बोलते ही नहीं हो। एक टर्सरी एल्कोहल है, एक 3 डिग्री का एल्कोहल है, एक 2 डिग्री का एल्कोहल है। नेक्स्ट पेज पे लिखना ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। ओ भाई, बोल रे, बोल रे। मास्टर बनेगा तो वहां क्या करेगा, चुप ही रहेगा क्या? बाहर धूप पे बैठ के चाय पिलाएगा और सर्दियों में कंटर पे आग जलाएगा। ऐसे नो, ऑर्डर ऑफ, अब बच्चे के साथ चाय पिलाएगा, अब तो उसको मूंगफली भी खिलाओगे, फिर बच्चा भी खुश, मास्टर भी खुश। बच्चा बोला टीचर तो खुश है, कभी चॉकलेट खिला दी। ऐसे नो, थोड़ा उसको फोन दे दिया चलाने को, मास्टर कुछ, बच्चा खुश। क्या चाय पिलाओगे क्या उसको? बोलो तो सही कमेंट में, बोलो सही। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, यस या नो? कंडर पे वहां आग मत जला देना बच्चों को। अब तो मॉडर्न जमाना आएगा, हीटर लेके ही पहुंच जाओगे वहां। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। फिर बोलोगे कोचिंग वाले तो कुछ नहीं करवाते हैं, वो तो बस मस्ती मारते हैं। उनका काम क्या था, उन्होंने सिलेबस ही पूरा नहीं किया। एक वो फरसवान सर थे, पता नहीं क्या 24 घंटे हमें बस सुनाते रहते थे, पढ़ाना लिखाना है नहीं कुछ, बस और काम नहीं। यहाँ से सीधा इसको निकालो और कार्बोकैटायन बनाओ, इसको निकालो और कार्बोकैटायन बना रहा और रिएक्टिविटी चेक करो इसका। यहाँ से ये सपोज H पॉजिटिव आ रखा है, लोन पेयर क्या करेगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, H पे पॉजिटिव आएगा, लोन पेयर प्रोटॉन जैसे अब्स्ट्रैक्ट करेगा, एक खंड, एक पार्ट पे आपको दिखा रहा हूँ, जैसे इसने प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट किया तो इस पे पॉजिटिव बनेगा। अब क्या करो, अब क्या करो, ना 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 ने, ला 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 ला। इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन इस O पे भेजो, माइनस S2O को बाहर भेजो। S2O का V शेप होता है। ये बार बार बातें हुई थी, मेरी बातों में जाना। मेरी 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, ये था ORH। बेंट शेप होता था, दोनों लोन पेयर क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, 2 तो 4, 5 और 1 6, 1 सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू 4, तो क्या होता है sp3, s प्लस p प्लस p। बार बार बताता हूँ, अरे मेरा तो क्या है, मेरा तो काम आपको सिखाना है। जब यस या नो, तो इधर देखो C, ये CS3, ये CS3 और ये CS3,
कितने डिग्री का कार्बोकेटाइन बना, 1 2 और 3, 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बना। कितने डिग्री का, 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन। क्या बोला था, क्या बोला था, अरे बोल, जब कार्बन पे कार्बोकेटाइन बना वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से, वो मिथाइल से अटैच है तीनों से, तो डिग्री कितनी हो गई, 3 डिग्री। इस वाले का ऐसे ही यहाँ पे प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, इस पे पॉजिटिव बनेगा, इस पे क्या बनेगा, पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का फॉर्मेशन, इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का फॉर्मेशन, इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का फॉर्मेशन, इस पे क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पे ऐसा ओ पे ये एक लोन पेयर, ये ओ के साथ बॉन्ड, ये इस एच के साथ बॉन्ड, यहाँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 और 2 5, इस पे पॉजिटिव, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेंगे, सी पे CH3, सी पे CH3, और यहाँ क्या H, इस पे क्या बनेगा, पॉजिटिव, इस पे क्या बनेगा, पॉजिटिव। जिस कार्बन पे कार्बोकेटाइन बना हुआ है, जिस कार्बन पे कार्बोकेटाइन बना हुआ है, मेरे लाल, मेरे शेर, उसको उसको क्या कर दे, उसको सर्कल कर दे ऐसा। अब ये कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से, तो ये 2 डिग्री का या सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ये 2 डिग्री का या सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होगा, 2 डिग्री का या सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होगा। इसके साथ वही प्रोसेस कर दे, H पॉजिटिव दिया होगा, लोन पेयर प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, H पॉजिटिव मतलब केवल खाली था, तो इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होके यहाँ O और H के बीच बॉन्ड बन जाएगा, ये लोन करेगा, 1 2 3, 3 और 2 5, इस पे पॉजिटिव, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगेन कार्बोकेटाइन, और बनने वाला कार्बोकेटाइन की डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री। कितना, 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन, कितने डिग्री का, 1 डिग्री। सीधा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 डिग्री की सबसे ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की होती है, और फिर किसकी होती है, 1 डिग्री की। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव टर्शियरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। क्या इतनी समझ आ रही है, आ रही है तो बोल दो, नहीं आ रही है तो ना बोल दो। यस या नो, यस या नो। अगर ऐसा समझ नहीं आया कार्बोकेटाइन से, तो फिर क्या करना है आपको, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, ला 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 ला। ये देखो, ये देखो O और H, ये देखो CH3, ये देखो C और H और H। ओवरऑल अपना टारगेट है इस वाले बॉन्ड को वीक करना। क्या है, इस वाले बॉन्ड को वीक करना। चलो, तब तक के मिलते रहे आपको नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी अगर लेट से सोया तो फिर सुबह उठ नहीं पाऊंगा। आज थोड़ा इशू हो गया, जरा हॉस्पिटल गए थे, एक दोस्त के पापा एडमिट है, तो मैंने कहा पढ़ाई लिखाई होती रहेगी, ठीक है, सोशल लाइफ भी बहुत जरूरी है, ठीक है। और आप ये मत सोचो आपकी समझ नहीं आता, कोई लेक्चर अगर वो पिछले वहां वाले में नहीं है कुछ बच्चों को, तो आप टेंशन मत लो, तब तक के लिए आप थोड़ा एडजस्ट करो। ओके।